हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लास 12th मैथ। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 11.1 यानी कि एक्सरसाइज 11.1 के आज हम सभी क्वेश्चन देखेंगे। 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है पिछले 10 चैप्टर से बिल्कुल कनेक्ट है। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है, इसको हम सॉल्व करेंगे। यानी कि एक्सरसाइज 11.1 से कल हमने इसके मतलब कि एग्जाम्पल सभी करा दिए थे, वो वीडियो हम अपलोड करा देंगे इसकी। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है हमें। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। यहाँ पर दे रखा है एक रेखा एक्स बाई जेड एक अक्ष के समान यानी कि एक अक्ष के साथ क्रमशः 90 डिग्री यानी कि 135 डिग्री या 45 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसमें दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। दिक् कोसाइन यानी कि यल और यम और एन की वैल्यू क्या होगी। दिक् कोसाइन हम निकाल सकते हैं इसको, यानी कि दिक्, इसके पहले दिक् अनुपात निकाल भी सकते हैं आप। यानी कि दिक् कोण कौन कौन से हो जाए, अल्फा बीटा और गामा भी हो सकते हैं। आइए देखते हैं, इसको हम सोल्व करते हैं। यानी कि दिक् अनुपात कौन कौन से हो सकते हैं, आइए देखते हैं। अल्फा बीटा और गामा। यानी कि दिक् कोण इसको हमने मान लिया अल्फा बीटा। अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री दे रखी है, बीटा की वैल्यू यहाँ पर 135 यहाँ पर दे रखी है और गामा की वैल्यू 145 यहाँ पर दे रखी है। इसकी वैल्यू हम ऐसे निकाल लेंगे। आइए देखते हैं। इसको कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा भी मान सकते हैं। यानी कि इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस अल्फा आ जाएगा, कोस बीटा और कोस गामा। इसकी यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। यानी कोस यहाँ पर 90 दे रखा है, कोस 90 डिग्री। अब कॉस अल्फा यहाँ पर कितना दे रखा है, 135 डिग्री यहाँ पर दे रखा है, तो 135 डिग्री हो जाएगा। अब कोस गामा की वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री दे रखी, तो 45 डिग्री हो जाएगा। अब आप जानते हैं कोस अल्फा यानी कोस 90 का वैल्यू यहाँ पर कितना होता है, कोस 90 का वैल्यू यहाँ पर 0 होता है। अब कोस 135 यानी कोस 135 180 आप करेंगे, इसके बाद 135 आप करेंगे, 45 को हम कम करोगे तो कोस 45 बनेगा। वो भी थर्ड क्वाड्रेंट में यानी कि निगेटिव में आएगा। तो कितना हो जाएगा, यानी कोस 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का आएगा, है 1/√2 आ जाएगा, √2 है। अब कोस 45 यानी कि कोस गामा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि ये भी होता है 145 यानी कि 1/√2। तो कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा यानी कि इसका दिक् कोसाइन पूछ रखा था। तो दिक् कोसाइन इसके कौन कौन से हो जाएंगे, दिक् कोसाइन यहाँ पर हो जाएंगे यानी कि यल की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, 0 डिग्री, तो 0 हो जाएगा। और यम की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, माइनस का, ये माइनस का साइन है, माइनस का 1/√2। और एन की वैल्यू हमने क्या निकाली, 1/√2। तो यही हमारा आंसर हो जाएंगे। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत आसान तो क्वेश्चन था। इसमें हमें क्या दे रखा था, दिक् कोसाइन क्या होगा। तो दिक् कोसाइन हमने निकाल लिया, यल की वैल्यू 0 यहाँ पर आई, यानी कोस 90 का वैल्यू यहाँ पर 0 होता है, तो कोस 90 हो गया। अब कोस यानी कि 135 यानी कि 180 माइनस 45 जब आप करेंगे तो 135 आपको ही मिलेगा। तो ये भी निगेटिव था, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, वो भी निगेटिव में आएगा, 1/√2 आएगा। एक कोस 45 यानी कि 1/√2 आएगा। यल और एम और एन की वैल्यू मैंने निकाल ली, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा दे रखा है। इसमें समान कोण वाले एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। समान एक, इसको बहुत ध्यान से करते हैं। एक समान दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए और जो निर्देशांकों के साथ साथ समान कोण बनाते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, इसमें दिक् कोसाइन इसमें निर्देशांक के समान कोण बनाती है, देख लेंगे। समान कोण समान कोण बनाती है। समान कोण कौन कौन से हो जाएंगे, आइए देखते हैं। कोण के हम यानी कि अल्फा, ये बीटा, ये गामा,
ये समान कोड यहाँ पर यानी कि कोड कोड हमने लिख लिए, उसने कोड पूछ रखा था तो समान कोड इसमें, अब हम समान कोड यहाँ देखते हैं, यानी कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा यहाँ पर हो जाएगा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, यानी कोस अल्फा हो जाएगा प्लस कोस बीटा प्लस कोस गामा। ये हमने लिख लिए एक समान को, यानी कि अब इसको समान कोड बनाना पड़ेगा। समान कोड में क्या हो जाएगा, ये तीनों कोड एक समान आएंगे यहाँ पर, तीनों कोड यानी कि एक समान हम इसको लिख सकते हैं। आई देखते हैं, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस अल्फा कोस बीटा कोस गामा, तो इसको अल्फा जो है वो बराबर कोड में लाना है इसको। आई देखते हैं, समान कोड कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा, ये समान कोड है हमारे, ये समान कोड हो जाएगा। तो तीनों को इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको आप बन के भी बराबर मान सकते हैं, ये बन के भी बराबर आ सकता है। इसको आप जब ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 कोस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, 3 कोस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा और बन के बराबर हो जाएगा। इसको हम बन के बराबर भी मान सकते हैं, तो 3 कोस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, इसके हम मान निकाल लेंगे। अब हमें ज्ञात क्या करना है, दिक कोसाइन यहाँ पर निकालना है। यहाँ पर हो जाएगा 3 कोस स्क्वायर, यानी कि 3 कोस स्क्वायर यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यानी कि कोस स्क्वायर अल्फा बराबर ये आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर स्क्वायर जब हम यहाँ पर हटाएंगे, यहाँ पर कोस अल्फा की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, कोस अल्फा बराबर 1/√3, ये 1/√3 हो जाएगी। तो कोस स्क्वायर अल्फा एक प्लस माइनस में चला जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि समान कोड 1/√3 1/√3 यहाँ पर हम लिखते हैं अतः ये तीनों कोड एक समान होंगे। ये सवाल बहुत ही अच्छा है। तो ये जो तीनों कोड हैं ये एक समान हो जाएंगे, यानी कि 1/√3 1/√3 1/√3, ये प्लस माइनस यहाँ पर आएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, इसको मिटा देते हैं। आज की क्लास में सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा आज की क्लास, और शुरू से लास्ट पूरी बात कीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दे रखा है, यदि एक रेखा के अनुपात यहाँ पर दे रखे हैं, अनुपात क्या क्या दे रखे हैं, एक दे रखा है -18 दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है 12 और -4। तो इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, यानी कि इसकी दिक कोसाइन क्या होगी, इसका दिक कोसाइन निकालना है हमें। बहुत ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। क्वेश्चन जैसा मैंने पीछा क्वेश्चन किया था सेकंड नंबर वाला,
इसमें दिक कोसाइन निकाला था, दिक कोसाइन आप निकाल ही सकते हैं, यानी कि यल और एम यानी कि वैल्यू क्या होगी, इसको हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक रेखा के अनुपात में, अनुपात के कोण भी दे रखे हैं 18 माइनस 18 12 माइनस 4 यहाँ पर दे रखा है, इसका दिक कोसाइन क्या होंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अनुपात, यहाँ पर क्या दिक अनुपात क्या दे रखे हैं, माइनस 18 12 माइनस 4, माइनस का 4 है यहाँ पर। अब इसमें हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर हमें दे ही रखी है, तो इसके हम दिक अनुपात यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ पर अनुपात में इसको चेंज कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू माइनस 18 का स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है, प्लस 12 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा, प्लस माइनस 4 का स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट, इसके ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। अब आप 18 का यहाँ पर स्क्वायर कर लीजिए, अब 12 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है 324, अब 12 का स्क्वायर होता है 144, 324 और 144 और 16 आपको जोड़ ऐड करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 482 यहाँ पर आ जाएगा, अंडर रूट में 482, ये 482 यहाँ पर हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसमें यल और एम की वैल्यू निकालोगे, यानी कि क्या होता है सूत्र, यल बराबर ए अपान का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, लेकिन इसकी तो वैल्यू हमने निकाल ली। अब इसका स्क्वायर जब करेंगे, स्क्वायर इसका कितना आएगा, 22 का स्क्वायर होता है 482, अंडर रूट हटाएंगे तो 22 आ जाएगा। अब इसके जगह पर आप 22 रखते हैं तो आपको ए लिखने की जरूरत नहीं है, ए की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, माइनस 18, अंडर रूट में यहाँ पर 22 दे रखा है, इसको आप कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस 9 अपान का 11 आ जाएगा। ऐसे ही एम की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, एम की वैल्यू एक, बी की वैल्यू यहाँ पर क्या रखी 12 और यहाँ पर अंडर रूट ये 22 वैल्यू ये 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6 अपान का 11। ऐसे ही एन की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, एन की वैल्यू, सी की वैल्यू आपको -4 दे रखी है, अब 22 यहाँ पर दे रखा है, इसको आप कैंसिल जब करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा -2 अपान का 11। तो हमने यल और एम और एन की वैल्यू हमने निकाल ली, यही आपके क्या हो जाएंगे, यही आंसर हो जाएंगे, यानी कि -9 अपान 11 यहाँ पर हो जाएगा, 6 अपान 11 हो जाएगा, -2 अपान 11, यही आपके आंसर हो जाएंगे। तो आई होप आपको थर्ड भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, इसमें दिक कोसाइन पूछ रखे, इसमें दिक अनुपात यानी कि दिक कोण दे कहते हैं, इसको आप दिका कोण भी दिक कोण भी कह सकते हैं, दिक अनुपात भी कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा था आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर दे रखा है, इसमें संरेख वाला एक क्वेश्चन आज की क्लास में हम और कराएंगे, बाकी क्वेश्चन जो बचेंगे हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आइए देखते हैं संरेख वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है आपका, दर्शाइए कि बिंदु, क्वेश्चन नंबर 4, दर्शाइए कि बिंदु, इसमें बिंदु दर्शाना है, बिंदु यहाँ पर दे रखा है 2, 3, 4 यहाँ पर दे रखा है। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या दे रखा है, -1, 2 यहाँ पर दे रखा है, 1 दे रखा है। अगला बिंदु यहाँ पर क्या दे रखा है, 5, ये 5 है, 5, 8 और 7 वो रखा है, संरेख है। संरेख का पहले मतलब समझिएगा, संरेख का मतलब क्या होता है। संरेख का मतलब होता है कोई सीधी लाइन है, यानी कि समांतर लाइन को संरेख बोला जाता है। तो इसमें हमें चेक करना है कि ये बिंदु जो रखे हैं, पहला बिंदु यहाँ पर ए दे रखा है, बी सी है, इसमें हमें ए चेक करना है बिंदु संरेख है या नहीं संरेख है।
यानी कि समांतर है या समांतर, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं। संरेख का मतलब होता है समांतर। संरेख का मतलब होता है समांतर। इसको हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले इसमें एक पॉइंट हम बना लेंगे। ए बी और सी, तीन बिंदु हमें दे रखे हैं। पहला बिंदु यहाँ पर क्या रखा है, 3 2 दे रखा है, 2 3 और 4 यहाँ पर दे रखा है। अब बी बिंदु यहाँ पर क्या रखा है, -1 -2 और 1 दे रखा है। सेकेंड बिंदु यहाँ पर क्या रखा है, -1 -2 और 1 दे रखा है। सी बिंदु यहाँ पर क्या रखा है, 5 दे रखा है, 8 और 7 यहाँ पर दे रखा है। ये तीसरा बिंदु दे रखा है। अब इसमें हमें चेक करना है संरेख है या नहीं संरेख है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें हम ए बी ले लेंगे। यहाँ पर ए बी यहाँ से क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम ए बी की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। ए बी तो फार्मूला कौन सा लगता है, फार्मूला आपको पता ही होगा। संरेख, जब संरेख की बात हो रही तो यहाँ पर क्या होता है, x² - x1 y² माइनस का y1 z² यानी कि z² माइनस z1। ये फार्मूला इसमें अप्लाई हम करेंगे। अब इसमें हम वैल्यू रख देंगे। यानी कि यहाँ पर यहाँ पर x2 दे रखा है, स्क्वायर यहाँ पर नहीं आएगा, x2 यहाँ पर लिखना था। अब x2 की वैल्यू यहाँ पर क्या रखी, -1 दे रखी, तो यहाँ पर लिख लेंगे -1। और x1 की वैल्यू यहाँ पर 2 दे रखी है, माइनस के साथ आएगी तो प्लस हो जाएगा। y2 की वैल्यू यहाँ पर -2 दे रखी है, इसके साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 माइनस का है तो माइनस का रहेगा। और z2 की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, 1 दे रखी है, माइनस z2 की वैल्यू यहाँ पर 1 दे रखी है, माइनस यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब इसमें से हम कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यानी कि 1 इसमें से कैंसिल करेंगे, यानी कि इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 3 2 5 -5 यहाँ पर आ जाएगा। इसको ऐड करोगे तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट बिंदु यहाँ पर निकाल लेंगे। यानी कि A1 A2 यानी कि A1 B1 C1 मैंने निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, A2 B2 C2 यहाँ पर निकालना है। यानी कि BC की वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे। BC यहाँ से क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर BC हम निकालेंगे जब, तो x2 की वैल्यू ऐसे ही इसमें वैल्यू रखेंगे। फार्मूला तो यही लगेगा, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। x2 की वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखी है, x2 की वैल्यू 5 दे रखी है, माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पर -1 दे रखी है, इसके साथ आएगी तो प्लस का हो जाएगा 1। y2 की वैल्यू यहाँ पर 8 दे रखी है, माइनस y2 की वैल्यू यहाँ पर 8 दे रखी है। अब y1 की वैल्यू यहाँ पर क्या रखी है, -2 को इसके साथ जोड़ेंगे, प्लस का 2 यहाँ पर बन जाएगा। z2 की वैल्यू यहाँ पर 7 दे रखी है तो 7 आ जाएगा। अब z1 की वैल्यू यहाँ पर 1 दे रखी है, 5 यानी कि 5 में 1 जोड़ोगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 8 और 2 10 यहाँ पर आ जाएगा। 10 में से 1 को कम करोगे तो 6 आ जाएगा। तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 हमने निकाल लिया। अब इसके समांतर कर देंगे। समांतर में करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। यानी कि A1 बटा A2 यहाँ पर हम निकाल लेंगे, B1 बटा B2, तो A1 अपान A2 यहाँ पर आ जाएगा, B1 अपान B2 यहाँ पर निकाल लेंगे हम, और C1 अपान का C2। A1 की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है, 1 आई है, तो यहाँ पर 1 लिख लेंगे। अपान में इसकी वैल्यू क्या आई है, 6, यहाँ पर 6 लिख देंगे। ऐसे ही B1 की वैल्यू यहाँ पर क्या आई, B1 की वैल्यू यहाँ पर -5, तो -5 अपान में B2 की वैल्यू यहाँ पर क्या आई, यानी कि 10, यहाँ पर कितना आ जाएगा, -3 यहाँ पर होगा, ये 3 हो जाएगा। ऐसे ही C1 और C2 की वैल्यू हम रखेंगे। C1 की वैल्यू यहाँ पर क्या रखी, -3, तो -3
और C2 की वैल्यू यहाँ पर 6 दे रखी है। अब इसको आप कैंसिल करोगे तो -1.2 यहाँ पर आएगा, ये भी -1.2 आएगा, ये भी माइनस का 1/2 ही आएगा। अब एक बिंदु तो यहाँ पर समांतर हैं एक दूसरे के, यानी कि समान ही एक जैसे हैं, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, यानी कि -1/2 बराबर माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2 के। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ये बिंदु संरेख हैं। अतः यह बिंदु संरेख है। तो आई होप आपको क्लास आज की अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें लोगों के पास। एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दे रखा था संरेख वाला, बिल्कुल पिछली जो एक्सरसाइज हमारी दे रखी है यानी कि 10 उससे कनेक्टेड है बिल्कुल। आइए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।